स्क्रीन दिख रही है? अरे हाँ या ना बोलो कोई। स्क्रीन दिख रही है? क्या तो स्टार्ट करूँ मैं? यस सर, दिख रही है। ओके। ओके, तो आज से हम कुछ मैंने कहा था ना, कुछ जाने माने लोगों की हम कुंडली रेफरेंस के तौर पे हम देखेंगे, जहां से आपको आइडिया आए कि कुंडली हम किस तरह से देखनी है। ओके, तो इस तरह से 3-4 दिन इस तरह से जाने माने लोगों की कुंडली देखेंगे। उसके बाद हम आपकी कुंडली देखना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है SR के शाहरुख खान की कुंडली है। अभी शाहरुख खान की कुंडली में कुछ ऐसा बहुत ही स्पेशल चीज है जिसकी वजह से मैंने शाहरुख खान की कुंडली ली है। ओके, शाहरुख खान की कुंडली में एक कुछ जो मैं जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, ओके, वो चीज शाहरुख खान की कुंडली में है, इसलिए शाहरुख खान की कुंडली मैंने दी है सबसे पहले। तो सबसे देखो कि पहले घर में कौन सी राशि है? लियो है। ओके, लियो है। ओके, अभी पहले घर का स्वामी सूर्य है, वो नीच का है, तो भी मतलब कि पहले घर का स्वामी नीच का हो गया तो भी पर्सन इतना सक्सेसफुल कैसे बना? सर नीच का क्यों होगा? वो तो ये पहले घर में तो वो होता है ना, एरीज में तो अच्छा होगा ना। पहले घर में एरीज नहीं होती है यहाँ। राशि है 5 नंबर की, पहले घर में बाय डिफॉल्ट एरीज राशि नहीं होती है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब समझे। हम्म। मतलब अभी तो आप ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो, और मतलब हाँ, मैं ये वाला चीज मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बार बार। अब जैसे ये आपने बोला राशि, तो मैंने बोल दिया लियो, तो पांचवा राशि है। तो घर एक नंबर है, पांचवा राशि है, तो पांचवे तो राशि में तो लियो ही उसका स्वामी है। मतलब सन उसका स्वामी है। हाँ, पांचवें घर का स्वामी सूर्य है मैम। तो वो लेकिन हाँ, वो नीच क्यों का क्यों होगा? लेकिन वो सातवें राशि में बैठा है ना, इधर 1 2 3 अच्छा, में। अच्छा, अच्छा, तो हम अच्छा। इधर वो चेक करना है। तीसरे, हाँ, सातवें घर पहले घर का स्वामी कहाँ पे बैठा है वो देखिए ना। राशि तो है, 5 नंबर की राशि पहले घर में है। तीसरे लेकिन घर वो, में बैठा है। हाँ, तीसरे घर सन। में बैठा है। अभी आपको समझ में आया? हाँ हाँ, आपको याद नहीं तीसरे है घर। शायद? आपको याद नहीं है कि सूर्य है वो 7 नंबर की राशि में नीच का होता है? अच्छा। तो और वो ओके, नीच ओके। का घर। हाँ। हाँ, मैं सोच रही थी ये एक नंबर का घर से ही रिलेटेड बात है, इसीलिए वो दूसरे जगह पे भी कोऑर्डिनेट करना है, वो मैं नहीं समझ पाई थी। सूर्य 7 नंबर की राशि में तुला में नीच का हो जाता है मैम। हाँ, वो तो पता है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, इसलिए यहाँ तो हमारा पहला तो रूल क्या था कि पहले घर का स्वामी अगर नीच का हो जाए तो आदमी को तो बहुत हालत खराब हो जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। हाँ, बहुत सक्सेसफुल है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे। गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे। सूरज पे। ओह, अच्छा। यहाँ देखो, गुरु है 11वें घर में है, वहां से हाँ, 5वीं दृष्टि पड़ रही है। ये देखो, हाँ, गुरु यहाँ है तो ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर और ये 5वां घर। तो यस 5वीं हाँ। सर, दृष्टि यस पड़ सर। रही है। हाँ, हम्म। गुरु से जुपिटर से 5वें घर में सन है। हाँ, मतलब कि 5वीं दृष्टि उसकी पड़ रही है। फिर ये छठा घर, ये 7वां घर, मतलब 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी शुक्र की तरह, सॉरी गुरु की। ये गुरु 8वां की, वो घर है। हाँ। वीनस पे। और नौवीं दस नौवीं पे। दृष्टि यहाँ पड़ेगी। और नवी दृष्टि सैटर्न पे। ओके, तो जो भी सारा खेल है SR के, शाहरुख खान को जो इतनी ज्यादा सक्सेस मिली, इसका रीजन यही गुरु है। ठीक है सर, एक चीज मुझे पूछना था। हाँ, अब ये गुरु का था, लेकिन अब ये जो सूर्य नीच की ऋषि उसमें है, तो उसका कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं फिर। उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। हाँ, मतलब नहीं, मतलब कि सूर्य नीच का है तो उसके जो बुरे फल थे ना, वो
वो ज्यादा बहुत हद तक थोड़े कम हो गए क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है इसलिए। और उसका जो बुरा थोड़ा वाला बहुत। टाइम होगा वो सूर्य के महादशा पे ही आएगी, हाँ ऐसे हाँ है। हाँ। हाँ हाँ हाँ, उस टाइम राइट पे राइट आएगा राइट। लेकिन इफेक्ट थोड़ा खराब। हाँ हाँ, उस थोड़ा। टाइम पे इफेक्ट आएगा, दशा ओके, में आएगा। ठीक है। अभी मैंने कहा था कि तीन कुंडली में तीन चीजें हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला घर, फिर सूर्य वाला जो घर है, सूर्य वाला वो घर, हम्म, और चंद्र वाला जो घर है वो घर। ये बराबर। तीनों घर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पहला घर हम्म, क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला घर वो खुद हमारी का है। बुद्धि है। हम खुद है। हाँ, हम खुद है। हम्म, सूर्य वाला घर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारी क्योंकि आत्मा। सॉल है। हाँ। अभी और मून वाला घर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हमारा मन है। हम्म, हम्म। मतलब कि पहला घर हमारा शरीर, मून वाला जो घर है वो हमारा मन मन, और सन और सोल। सूर्य वाला जो घर है वो हमारी आत्मा। तो तो ये मतलब तीनों चीजें। टोटल मिला के खुद का पूरा के पूरे हम। हाँ, मतलब कि हाँ, शरीर, बराबर। मन और आत्मा, ये तीन चीजें सबसे जरूरी है। हम्म। अगर ये तीनों में से कोई भी एक वीक है हम्म। तो प्रॉब्लम होगी। कि मान लो कि मन से राइट। वीक है या आत्मा से वीक है या बॉडी से वीक है हम्म, तो प्रॉब्लम होगी। बराबर। अभी ये जुपिटर ने ऐसा कर दिया शाहरुख खान की कुंडली में कि ये हम्म, तीनों जो मन वाला जो है, मतलब कि पहला घर है, उस पे भी इफेक्ट, उस पे भी दृष्टि पड़ गई हम्म, जो गुरु की। फिर सूर्य वाला जो है उस पे भी गुरु गुरु की दृष्टि पड़ गई। हाँ, बराबर। और जो मून वाला है, मून वाला जो है उस पे भी दृष्टि पड़ गई। बराबर। अभी आपको समझाऊं कैसे। देखो, गुरु है वो पहले घर पे तो कोई उसकी दृष्टि नहीं है, पर तो भी वो पहले घर पे उसकी दृष्टि कैसे पड़ गई मालूम है? सर आप कर्सर भी घुमाया कीजिए, जो जिसको आप पहला घर बोल रही है, तो पहले वो घर, कर्सर तो इफेक्टिव ज्यादा रहता है। पहले घर मतलब लगन लिखा है वो पहला घर। हाँ, वही हम कंफर्म हो जाते हैं फिर हम। देखो, ये घर वाली जो चीजें है ना वो आपको याद होनी चाहिए। ओके, नहीं, अभी ये तो मतलब। पता है पहला घर यहाँ से लग्न से शुरू हो रहा है। कभी कभार आप गिनते हैं ना कि अच्छा जुपिटर इधर है, 11वें घर से आप शुरू करते हैं गिनना, 1 2 3 4, तो उसमें हमको कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और 12। ओके। ये पता है मुझे अभी, ये पूरा पता है अभी तक। ओके, चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ से देखो, गुरु की पांचवें घर पे सूर्य पे दृष्टि पड़ रही है। मतलब पर सूर्य है वो किस घर का स्वामी है? पहले घर का स्वामी है। मतलब बराबर। पहले घर पे गुरु का इफेक्ट आ गई। बराबर। जी। मतलब के शरीर पे इफेक्ट आ गई। हाँ। हम्म, सूर्य पे दृष्टि है इसलिए आत्मा पे भी इफेक्ट आएगा ही गुरु की। आएगा, बराबर सर। ओके, उसके बाद है, यहाँ से देखो गुरु की 9वीं दृष्टि है ना वो 7वें घर पे पड़ रही है। बराबर। वहां कौन बैठा है? शनि। शनि। शनि बैठा है। वहां पे अभी शनि बैठे हैं। हाँ, अभी शनि है ना वो मून मून जहाँ बैठा है ना उसका स्वामी है। मून हाँ, जहाँ बैठा और है 11वें वो घर का उसका भी तो स्वामी है, स्वामी है। मतलब 10वें हाँ घर का 11वें। स्वामी है। हाँ, और छठे 11वें घर घर का। का भी स्वामी है सर, 10वें और 11वें, मतलब अरे वो 10वीं राशि 11वां। और 11वीं राशि का स्वामी। हाँ, राशि का भी तो ओके, स्वामी है। राशि, राशि हाँ, और राशि का भी। राशि और घर को मिक्स मत करिए। ओके, वो 11वें नंबर की राशि है। घर है 6 7 हाँ, और राशि है 10 11। 10 11, तो दस ओके। ग्यारह का वो स्वामी है। ओके, तो मतलब कि छठे घर के स्वामी पे भी दृष्टि पड़ रही है गुरु पे। मतलब कि मून वाला जो घर है उसके स्वामी के साथ दृष्टि पड़ रही है। मतलब कि मून के साथ भी कनेक्शन हो गया गुरु का। करेक्ट हम्म। करेक्ट करेक्ट। आ गई आई बात समझ में? हाँ हाँ जी। सर, हाँ सर। ओके, इसीलिए गुरु ने क्या कर दिया, शाहरुख खान के उसके शरीर पे भी आशीर्वाद दे दिया, उसके आत्मा पे भी आशीर्वाद दे दिया और उसके मन पर भी आशीर्वाद दे दिया बराबर। गुरु ने। ओके, अभी सबसे खास बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि 1992 में, 1992 के एंड में
शाहरुख खान को गुरु की दशा स्टार्ट हुई। ओके। पर गुरु के पहले राहु की दशा होती है, तो वो राहु की 18 साल की जो दशा थी उसमें बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल भी करवाई। ओके, क्योंकि राहु पे कोई गुरु का कोई भी है नहीं, और राहु 10वें घर में है कैरियर में, मतलब कि कैरियर के लिए शाहरुख खान ने बहुत ही स्ट्रगल किया। पर जैसे ही 1992 में गुरु की दशा स्टार्ट हुई, और वो दशा है वो 2008 तक चली। कब तक चली? 2008 तक। 2008 तक। जैसे ही गुरु की दशा स्टार्ट हुई, शाहरुख खान को मूवी में अच्छे ब्रेक रिजल्ट मिला। मिलना। हम्म, मूवी में ब्रेक मिला, और अच्छा। गुरु की दशा मतलब 1992 से 2008 तक उनका गोल्डन पीरियड था। उनकी मोस्टली सारी मूवी बहुत अच्छी तरह से चली। हम्म, हम्म, ओके। और उनकी देखना ज्यादातर जो मूवीज थी वो कैसी थी, या तो रोमांटिक थी या तो थ्रिलर टाइप थी। थ्रिलर, ओके, थ्रिलर या सस्पेंस वाली, जैसे बाजीगर थी वो थ्रिलर सस्पेंस वाली थी। हम्म, उसमें और 2-3 आई थी ऐसे सस्पेंस वाली, राइट। हाँ, ओके। तो इसका रीजन ये है, क्यों है कि क्यों रोमांस वाली फिल्में, तो क्योंकि गुरु है वो 5वें घर का स्वामी है, और 5वां घर क्या है? रोमांस का है। हम्म, आई बात समझ में? बराबर। Yes, sir. और थ्रिलर फिल्में मतलब आठवां आठवां सस्पेंस, और थ्रिलर मतलब 8वां घर, और गुरु है वो 8वें घर का भी स्वामी है। हम्म, आई बात समझ? बट आप देखना कि 2008 1992 से 2008 तक उनकी मूवी बहुत अच्छी चली, पर 2008 के बाद उनकी कोई भी मूवी इतनी ज्यादा नहीं चली। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसके बाद उनको शनि की जो उनकी कुंडली में जो मारक प्लैनेट है शनि, उसकी हम्म, दशा स्टार्ट हुई 2008 के बाद। हम्म, और आप देखना कि उसके बाद उनकी कोई भी मूवी, हालांकि अभी जो पठान और जवान भी जो बहुत ज्यादा हिट हुई, पर वो भी मतलब मालूम नहीं है कैसे हिट हो गई, लेकिन आप देखना कि वो मूवीज में इतनी कोई मजा ही नहीं थी। एम आई राइट? हाँ, लोगों से बात करने से वो लगता है कि क्या बेकार मूवी था, उस तरह से। हाँ। लेकिन पर सुपर आप, हिट हो गया। हाँ, पर 1992 से 2008 के बीच में रियली में जो जो भी मतलब उसका जो पीक टाइम था, उसके जो रियल रियल जो था, वो टाइम में था गुरु की दशा में। हम्म, समझ रहे हो? तो मतलब हाँ सर। कि यस सर। कितना वो कितना मैटर करता है। यहाँ SRK की कुंडली से ये कि गुरु की दशा ने उसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। अभी गुरु है ना, वो उसका योग कारक है। क्यों क्यों योग कारक है? मैंने कहा था कि पहले 5वें और 9वें ये तीनों घर के स्वामी है, वो योग कारक माने जाते हैं। हम्म, तो गुरु उसका योग कारक है। आई बात समझ में? इसलिए, पर इसलिए हाँ सर। योग कारक की दशा अच्छी गई, लेकिन वो मारक की दशा से उसके जो भी है उसका जो मतलब जो गोल्डन पीरियड था वो अब खत्म हो गया है। सर, एक बार हाँ, आपने बोला योग कारक है, वो इसके कुंडली के हिसाब से बताइए क्यों योग कारक है। अरे मैंने बोला तो सही, गुरु है वो 5वें घर का स्वामी है, पहले 5वें और 9वें घर के स्वामी है वो योग कारक माने जाते हैं। हाँ। तो गुरु 5वें घर का स्वामी है ना। 1 2 3 4 5। 5वें घर में अच्छा, 9 हाँ नंबर हाँ की राशि है, हाँ 9 हाँ नंबर के स्वामी हाँ कौन हाँ। है? 9 नंबर की राशि का यस। स्वामी गुरु है। हाँ हाँ। ओके। यस सर। हम्म। उनको किंग खान बुलाया जाता है। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर की राशि क्यों है? सूर्य की राशि है, तो किंग है। हम्म, जी। बराबर। ओके। और जुपिटर अगर 11वें घर में हो तो ऐसे लोग बहुत ही पैसे वाले बनते हैं। तो आपको मालूम होगा कि मतलब अगर इंडिया में नंबर 1 पे कोई है सबसे धनिक, तो उसमें शाहरुख खान का नाम आता है। हालांकि सिर्फ शाहरुख खान ही एक ऐसा इंडियन एक्टर है जिसका पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में नाम आता है, उसका 8 नंबर पे नाम आता है उसका। मतलब जुपिटर है, उसने 11वें घर में रहकर उसको बहुत धन दिलवाया, क्योंकि 11वां घर क्या है? इनकम है। हाँ।
बराबर, लाभ है प्रॉफिट। राहु है वो 10वें घर में और 11वें घर में एक अच्छा माना जाता है। ओके, तो क्योंकि राहु अगर 10वें घर में हो तो ऐसे लोग कैरियर के अपने कैरियर के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। तो इस बंदे ने अपने कैरियर के लिए बहुत मेहनत की। ओके, तो राहु ने बहुत मेहनत करवाई उससे। हम्म, उनकी भविष्य। आवाज है थोड़ा वो, कहते हैं ना कि उनकी आवाज थोड़ी वो बकरी टाइप है, तो उसका रीजन क्या है? केतु है वो मर्क्यूरी के साथ बैठ गया है इसलिए। तो आवाज है वो थोड़ी दबा देता है जब भी केतु है वो मर्क्यूरी के साथ बैठ जाता है। क्योंकि मर्क्यूरी क्या है? केतु स्पीच है। मर्क्यूरी स्पीच है, कम्युनिकेशन है। ओके, इसीलिए ऊपर से मुंह सबसे वो बहुत ही वर्कहोलिक है। क्यों वर्कहोलिक है? क्योंकि सबसे वर्कहोलिक राशि कौन सी है मालूम है? कैप्रिकॉर्न। तो उनकी मून राशि है वो कैप्रिकॉर्न है, इसलिए वो बहुत ही वर्कहोलिक है। अच्छा। ओके। अच्छा, उनका सन साइन लिब्रा है ना? सन साइन लिब्रा हो गया, मून साइन हाँ। कैप्रिकॉर्न है। ओके, तो मतलब अ, कि वैसे भी आर्ट्स की कौन कौन उनका सी लगन राशियां है? सिंह है हाँ। ना? लग्न सिंह है, मून है वो आर्टिस्ट की राशियां कौन कौन सी कैप्रिकॉर्न। है? आर्टिस्ट की राशियां कौन कौन सी है? टॉरस एंड लिब्रा। ओके, लिब्रा। क्योंकि आर्टिस्ट हम्म। मतलब क्या? शुक्र। हम्म। हम्म। ओके, ऊपर से आर्टिस्ट मतलब शुक्र। आर्टिस्ट बनने के लिए विनस, विनस पे भी गुरु की दृष्टि है। आप देखो विनस पे भी 7वीं दृष्टि है, मतलब विनस को भी अच्छा, बहुत ही गुरु ने अच्छा बना दिया, आशीर्वाद दे दिया। हम्म, देख रहे हो? हाँ, हाँ सर। 9 वाला से। नौवीं राशि, पांचवा घर। हम्म। ओके। पर अब उनका पीरियड है वो पूरा हो गया, अभी शनि की दशा में इतना वो। ओके। बट शनि में भी तो अच्छा उनका वो चल रहा है, मतलब गुरु की दृष्टि है। हाँ, गुरु की दृष्टि है, लेकिन वो गुरु की राशि नहीं है, मतलब गुरु की दशा में जो हुआ ना वैसा नहीं होगा। हाँ, बट हाँ, बता वैसा एकदम बहुत नहीं हो खराब पाएगा। नहीं होगा, क्योंकि हाँ। बहुत खराब गुरु। नहीं। ओके, क्योंकि शनि क्योंकि शनि है वो मारक है। आप देखना कि हालांकि ये वो लास्ट 2-3 पिक्चरें ही उनकी चली, लेकिन वो आप देखना कि 2008 के बाद बहुत सारी उनकी मूवीज है वो पीट गई। तो वो शनि की दशा की वजह से हुआ। हम्म। ओके। तो शनि उनका मारक है अगर, हम्म। लेकिन गुरु की दृष्टि है, तो वो मारक का इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब दृष्टि जिसका भी पड़ेगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, अभी मारक का उतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शनि तो स्ट्रांग है, लेकिन मारक भी है, लेकिन गुरु उसके ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है क्या? नहीं, तो फिर मारक का इफेक्ट कैसे कम हो जाता है दृष्टि पड़ने से? अरे वो गुरु जो सुप प्लेनेट है। ओके, हाँ, आप मान लो कि आप मरने जा रहे हो और आप मतलब मारक मतलब क्या? मरने जा आप मतलब आपका बॉडी काफी है वो वीक बुरा। हो रहा है। पर हाँ, सूप प्लैनेट मतलब क्या है? कि एक मेडिसिन है। थोड़ा सा मेडिसिन। हाँ, तो इफेक्ट होता है। ठीक है। तो वो होता है। हम्म। नहीं, तो मैं इस सोच रही तरह थी से कि ऐसा मारक, ये जब मारक वाला होता है उस पे कोई मेडिसिन काम नहीं करता है, मैं ये सोच रही थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो कोई भी मारक प्लैनेट है तो उस पे अगर योग, तो मारक है तो उस पे योग, ये अच्छा है कि मारक पे अगर योग कारक प्लैनेट की दृष्टि पड़ गई तो उसके मतलब बुरे पे अच्छे की दृष्टि पड़ गई तो अच्छा हो ना, अच्छा हुआ। अच्छा, तो मारक, अच्छा, मारक प्लैनेट है उसकी मारकता थोड़ी कम हो गई। तो उससे अच्छा। उल्टा हुआ होता तो योग कारक प्लैनेट पे अगर मारक की दृष्टि पड़ जाती तो जो हम्म। योग, उसका योग है वो थोड़ा कम हो जाता। अच्छा। मान लो कि शनि की दृष्टि जुपिटर पे पड़ जाती तो जुपिटर बिगड़ जाता। हाँ। ओके, पर यहाँ उससे उल्टा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ देखो कि शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 9वें घर पे पड़ रही है, पहले घर पे पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ रही है।
ओके, तो उनकी फैमिली लाइफ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि उनकी फैमिली लाइफ है वो, देखो आप इसीलिए शनि की दशा में ही उनका बच्चा है वो जेल में गया था, ओके, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि है वो चौथे घर पे पड़ रही है। हालांकि चौथा घर है वो फैमिली नहीं होता है, लेकिन फैमिली से जो हैप्पीनेस मिले वो चौथा घर होता है। ओके, तो मान सम्मान होता है ना सर, मान सम्मान में तो नहीं, ध्यान मान रखना सम्मान तो 10वें घर से होता है। मान सम्मान 10वें घर से होता है। हम्म। ओके, मतलब चौथे घर से ऐसा होता है कि आप अपनी नजर में क्या हो वो चौथा घर है, और 10वां घर मतलब आप दूसरों की नजर में क्या हो, या दूसरों की नजर में आप, आपका मान सम्मान मतलब 10वां घर, पर आप अपने खुद की नजर में आपका, ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों होते हैं कि दूसरों की नजर में बहुत मान सम्मान होता है उनको, पर उसको मालूम होता है कि मैं रियली में क्या हूँ। तो अगर चौथा घर अच्छा नहीं है तो आ, वो आदमी खुद अच्छा नहीं होगा। हाँ, मतलब कि वो अंदर से खुश नहीं होगा। तो पता होगा कि मैं क्या हूँ, हाँ, मतलब। और 10वां घर अच्छा हाँ होगा तो बाहर उसकी बहुत वो कीर्ति हो। अच्छा सर, मेरे को फिर एक कंफ्यूजन है। हम्म। अभी आपने जो बोला शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि 7वें वाले घर पे है, 11वां राशि है, ठीक है, मैंने ठीक बोला? हाँ, हाँ बराबर। अभी जो आपने चौथा घर और 10वां घर बोला, चौथा घर वहां से शुरू करके चौथा घर, या जो काल पुरुष की चौथा घर है वो? काल पुरुष की कुंडली यहाँ क्यों बीच में ला रहे हो? काल पुरुष की कुंडली हमें बीच में नहीं लानी है, यहाँ हमें ये कुंडली देखनी है ना। तो मतलब शनि 7 नंबर। 7 नंबर अभी शनि से पहला घर, शनि का वो पहला घर हो जाए। वो पहला घर जहाँ पकड़ के तक चलेंगे ना? हाँ ठीक है। हाँ, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा हाँ हाँ, ऐसा बस पकड़ेंगे मैम। हाँ, वही मुझे कंफर्म करना था। ठीक है। हमें यहाँ से अगर 10वां घर गिनना है ना, तो ये घर को पहला घर पकड़ के हम चलेंगे। हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ से ठीक है। ये घर को आप पहला घर पकड़ोगे ना, तो ये 10वां घर बनेगा यहाँ से। हाँ, 10 नंबर घर जो है वो चौथा घर बनेगा। हाँ, ठीक है। और है ना मैम, गुरु के पास 5 7 9वीं दृष्टि होती है, शनि के पास हाँ 3 7 10वीं दृष्टि होती है, हाँ, राहु और हाँ, वो तो के पता पास है। 5 7 और 9वीं दृष्टि होती हाँ, है। वो मंगल के पता है। मंगल के पास क्या होता है? 4 7 8 से, होता है। हाँ हम्म 7 4 8 होता है। हाँ, वो ये सब याद है मुझे, खाली यही कंफ्यूजन बीच बीच में हो जाता हम्म। है कि कैसे तो देखना जिस घर में प्लैनेट बैठा है उस घर को वहां पहला घर से शुरू। पकड़ने का। हम्म हाँ, ठीक। दृष्टि के टाइम पे। दृष्टि के टाइम। ठीक है। दृष्टि के टाइम पे सिर्फ। अच्छा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ यस सर। से और कोई एक कुंडली लेते हैं। ओके, इसको अब क्लोज करते हैं। सर मेरी कुंडली देखिए ना। नहीं, नहीं अभी तो नहीं, अभी फेमस मैंने और बोला, वो तो दो मैंने तीन कहा दिन था बाद कि लेंगे। पहले पहले 3 4 दिन हम लोगों की लेंगे, उसके बाद फिर लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी नहीं लेंगे। ओके, हाँ हाँ ठीक है। और आप सब लोग अपनी कुंडली का स्क्रीनशॉट भेज देना। और हाँ हाँ अभी जो दशा चल रही है, हाँ हाँ। मान लो कि अभी शनि की दशा चल रही है, और शनि की पूरी महादशा है और अंतरदशा का फिर स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीनशॉट। भेज देना। सर, तो मेरा तो कुंडली मैंने पहले भेजा था, तो हम दोबारा जब आप मांगेंगे तब दोबारा भेजेंगे ग्रुप में। हाँ, ठीक है। सर, कोई ऐसा वो हम्म, है क्या, मतलब कोई सीक्वेंसिंग का है कि ये चीज देखनी पड़ती है, इसके बाद ये देखनी पड़ती है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है? कोई नंबरिंग करके ऐसा है? अभी जैसे हमने इतना पूरा पढ़ा, हम्म। मारक, प्लैनेट, योग कारक, दृष्टि, एक्सल्टेशन, डेबिलेशन, सो ये सारी चीजें देखनी है, तो कोई सीक्वेंसिंग है क्या कि कोई कुंडली सिक्वेंसिंग देखते टाइम ये बस ये पहले 3 चीजें, देखना है? नहीं, ये 3 चीजें ही देखनी है आपको। हाँ जी। पहला घर देखो, चंद्र का घर देखो, और सूर्य का घर देखो। हाँ ये तीनों घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ। समझे? उसके ओके। अलावा वो देखो, और पहला घर है, पहले घर के स्वामी है, उसकी कंडीशन क्या है, चंद्र वाला जो घर है उसके स्वामी हाँ, की कंडीशन क्या है, और सूर्य वाला जो घर है उसके स्वामी की कंडीशन क्या है, वो देखो आप। अच्छा, ओके।
ओके, इतना ठीक है। देखना है। ओके। अब उसके बाद है भगवान बुद्ध की कुंडली। ओके, अभी देखो इनके पहले घर का स्वामी है गुरु, सॉरी, पहले घर का स्वामी कौन है इसमें, कोई मून। बताएगा मुझे? मून है ना सर? हाँ, चौथा। मून मून है, आएगा। मून है, मून है। मून है हाँ, ना? कैंसर है ना? कैंसर है, कैंसर है, यस मैम, यस, मून है। हम्म। मून बैठा है पहले, दूसरे, तीसरे, मून है चौथे घर चौथे में, घर में, मतलब सातवां वाला दिया हुआ है। सातवीं लिब्रा हम्म। है। राशि है। शादी लिब्रा है उनकी राशि। मून साइन लिब्रा है। अरे, मैं ये बोल रहा हूँ तो पहले घर का स्वामी कौन है यहाँ? मून है। मून है, ओके, जो मून है। चौथे ओके, घर में बैठा है। और चौथे घर में बैठा है अभी। हम्म, हम्म। अब उस पे देखो आप, गुरु की दृष्टि पड़ रही है 10वें घर से। हम्म, गुरु की दृष्टि भी देती है। 10वें घर में कितने से प्लानेट बैठे हैं? सूर्य, गुरु, बहुत शनि, सारे, शुक्र, मंगल। मंगल 5। ओके, हम्म, हम्म, हम्म। तो उसकी दशा, उसकी पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। 4, 5, 6, 7, हाँ, सातवीं दृष्टि। हम्म। हाँ, पढ़ रही है सर। मतलब पहला घर, थोड़ा पहले घर को संभाल लिया। अभी देखते हैं हम उनके सूर्य वाले घर पे। तो सूर्य वाला घर है वो कौन सा है? 10वां घर है। तो वहां तो गुरु खुद साथ में बैठा है, इसीलिए सूर्य सूर्य है वो भी थोड़ा अच्छा हो गया। अच्छा। उसके बाद है, हमें क्या देखना था? हाँ, चंद्र वाला घर भी अच्छा हो गया, क्योंकि चंद्र पे गुरु की दृष्टि है। तो पहला घर भी अच्छा हो गया, चंद्र वाला घर भी अच्छा हो गया, और सूर्य वाला घर भी अच्छा हो गया। तीनों घर अच्छे हो गए। बराबर। हम्म। अभी भगवान, यहाँ देखो इनकी कुंडली में राहु और केतु है ना, वो उच्च के है। ऐसा माना जाता है कि, याद रखना, आज हमने पहले कभी भी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अभी बता देता हूँ कि राहु है वो 3 नंबर की राशि में उच्च का होता है, और केतु हम्म, है वो 9 नंबर की राशि, सॉरी, केतु है वो, हाँ, केतु है वो 9 नंबर की राशि में उच्च का होता है। और अच्छा। नीच का किसमें किसमें होता है? उससे उल्टा, राहु है वो 9 नंबर की राशि में नीच का होता है, और केतु है वो 3 नंबर की राशि में नीच का होता है। ओके। और बाकी जगह जहां जिसके साथ बैठेगा वैसे देखना है उसका क्या इफेक्ट आएगा, हम्म। है ना सर? हाँ, अब बाकी ये छोड़ के, बाकी जहां बैठेगा वो किसके साथ बैठा है वो देख के डिसाइड होगा ना कि हाँ, इसका वो तो इफेक्ट क्या फ्रेंड आएगा। और एनिमी वाला देख के डिसाइड होगा वो किसके साथ बैठा है। हाँ, बाकी में वो किसके साथ बैठा है वो देखा जाएगा। हम्म। अच्छे प्लानर के साथ बैठा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, बुरे प्लानर के साथ बैठा है तो बुरा रिजल्ट देगा। ओके। हम्म। तो राहु और केतु, मतलब राहु जो है वो मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। हम्म। ओके, तो राहु केतु का आप नोट डाउन कर लेना। ओके, ये चीज हाँ, कि राहु है वो तीन हाँ नंबर सर, की और एक केतु है 9 नंबर की। अभी राशि में उच्च का लॉर्ड होता है। बुद्धा की कुंडली में एक राजयोग है। मैंने कहा था कि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी अगर एक साथ बैठ जाए कहीं पे, सॉरी, त्रिकोण और केंद्र के स्वामी त्रिकोण या केंद्र में एक साथ बैठ जाए तो वो राजयोग कहा जाता है। अभी यहाँ देखो, 9वां घर है, 9वें घर का स्वामी गुरु है, और 10वां घर है, 10वें घर का स्वामी मंगल है। तो 10वां घर क्या हुआ? केंद्र का घर हुआ, और 9वां घर क्या हुआ? त्रिकोण का हुआ। तो दोनों साथ में बैठ गए हैं 10वें घर में। हम्म, तो ये क्या ठीक। हुआ? एक राजयोग हुआ। ये एक राजयोग है। ओके। सर ये राजयोग का वापस रिपीट कीजिए, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी अगर। त्रिकोण और केंद्र के स्वामी का, हम्म, किसी भी त्रिकोण या केंद्र के घर में एक साथ बैठ जाए तो उसे राजयोग कहते हैं। हाँ। अभी यहाँ देखो, गुरु है वो त्रिकोण का स्वामी है, और मंगल है वो केंद्र का स्वामी है। क्यों? क्योंकि 10वां घर है वो केंद्र का है, और 9वां घर है वो त्रिकोण का है, और दोनों
केंद्र के हाउस में 10वें घर में बैठ गए हैं, 10वां घर केंद्र का है, तो ये एक राजयोग हुआ। मंगल और गुरु का। हाँ, ओके, आई बात समझ में? यस सर। सर केंद्र के घर हम बोलते हैं 5, 7, 9, है ना? नहीं नहीं, वो केंद्र में त्रिकोण है। आपको 1, 4, 1, 7, 5, 9 हाँ कौन त्रिकोण हो से? गया। 1, 5, 9। हाँ, त्रिकोण 1, 1, 5, 4, 9। 7, 10 1, 4, 7, 10। वो केंद्र के घर हुए। 1, 5, 9 त्रिकोण हुए, है ना सर? यस। 1, 4, 7, 10 है वो केंद्र है, 1, 5, 9 है वो त्रिकोण है। हाँ मतलब हाँ, पहला घर है ओके वो त्रिकोण में भी आता है और केंद्र में भी आता है। ओके ओके, ओके। यस सर। थैंक यू मैम। वेलकम। अभी देखो कि 10वें घर में इतने सारे घर होने की वजह से उन्होंने बहुत ही महान कर्मा किए। 10वां घर क्या है? कर्मा का। राइट ओके, राइट। पर वो कर्मा कैसे थे? नौवे घर के स्वामी जैसे थे, क्योंकि नौवा घर क्या है? धर्म, धर्म है ना, तो धर्म, धार्मिक, धर्म यात्रा। अब धर्म के काम की करके वो बहुत ही फेमस हुए। यह गुरु की 9वीं दृष्टि है वो केतु पे पड़ रही है। गुरु की ओके, 9वीं दृष्टि। इसीलिए वो इतने आध्यात्मिक बने। गुरु की अगर केतु पे दृष्टि पड़ जाए, 7, 8, 9। ओके ओके, तो हाँ, ऐसे लोग बहुत ही आध्यात्मिक बनते हैं। ओके। गुरु की दृष्टि। गुरु की केतु पे दृष्टि हो जाए तो। हम्म। फिर उनके अंदर बहुत ही शांति थी। उसका क्यों क्यों शांत थे? इतने बहुत ही शांत थे। इसका रीजन ये है कि चौथे घर में चंद्र है और उस पे चौथे घर के स्वामी शुक्र की दृष्टि है। ओके, मतलब कि कोई भी घर पे अगर उसके ही स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो वो घर बहुत ही, वो घर के अच्छे रिजल्ट मिलता है। आप देखो, शुक्र है 10वें घर से अपने ही घर को, चौथे घर को देख रहा है। 1, हम्म। 2, 3, आई बात समझ 4, में? 4। ये दोबारा एक बार बताइए, मैं लिख रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला, सेकंड वाला। चौथा घर होता है ना, वो मन की शांति का होता है। अभी देखो, चौथे घर में उनका चंद्र बैठा है और हाँ जी। चौथे घर के स्वामी पे शुक्र की दृष्टि है 10वें घर से। तो कोई भी घर पे अगर उसके स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो वो घर के अच्छे रिजल्ट मिलता है। ओके आई हम्म। बात समझ? अभी भगवान बुद्ध की कुंडली में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। हाँ। क्या है? वो है शनि है वो 10वें घर में नीच का है। 1, 2, 3 10वें घर में नीच का है। क्योंकि शनि है वो पहले नंबर की राशि में नीच का होता है। शनि कहाँ बैठा है? हाँ, मेष में शनि। नीच का होता है। हाँ, शनि 1 में हाँ नीच का बराबर। होता है। हाँ, ओके, उसका ऊपर से वो 8वें घर का स्वामी भी है, बुरे घर का 7वें और 8वें घर का स्वामी भी है, मतलब बुरे घर का स्वामी भी है। मतलब कि ये तो शनि, 8वें घर, अच्छा हाँ ठीक है। इसीलिए शनि ने बहुत ही उनको मेहनत करवाई। ओके? सर वो ये 11वां जो 11 नंबर पे है, मतलब 8वें घर पे, और 7वें घर का भी तो स्वामी होगा ना वो, हाँ, तो मैं शनि। यही तो बोल रहा हूँ, 7वें और 8वें दोनों घर का स्वामी है। अच्छा, तो इस ये मेहनत कराते हैं 7वें और 8वें घर का स्वामी अगर शनि हो। नहीं, ऐसा नहीं। अगर अच्छा। वो, मतलब कि जो भी प्लैनेट नीच का होगा वो मेहनत करवाएगा। अच्छा। ओके, तो इसलिए शनि ने बहुत मेहनत करवाई। ठीक है सर। वो बहुत ही बुद्धिशाली थे। उसका रीजन ये है कि उनका जो 5वें घर का स्वामी है, 5वां घर क्या है? बुद्धि है। 5वें घर का स्वामी अपने ही घर में बैठा है। ओके, 5वें घर का स्वामी मंगल देखो क्या बैठा है? 10वें घर में, अपने ही घर में बैठा है। मंगल बैठा हुआ है 10वें घर में। और वहां से अपने ही घर को देख रहा है। देखो, मंगल की 8वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? यहाँ से 5 नंबर के घर पे पड़ेगी, 10वें घर पे। 8, हाँ। मतलब कि 5वां घर भी स्ट्रांग हो गया। क्योंकि मैंने कहा था ना, अगर किसी भी घर को उसके स्वामी अगर देख ले तो वो घर के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम्म।
Yes, sir. आई बात समझ में? यस हाँ सर। सर। ओके ओके, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, यस सर। तब तक आप देखें। ओके, कंटिन्यू करते हैं। सर। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ सर, हाँ बोलो। यहाँ पे देखिए शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पे चंद्र पे पड़ रही है, तो क्या होगा? हाँ हाँ, यहाँ एक चीज है वो मिस हो गई मेरे से। हम्म, हम्म। यहाँ शनि का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि शनि नीच का भंग नीच का, भंग हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो उच्च के सूर्य के साथ बैठा है। कोई भी नीच हाँ, ग्रह अगर जब जब कोई उच्च ग्रह के साथ बैठता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। नीच भंग मतलब होता है, राइट राइट। तो यहाँ मतलब कि शनि भी अच्छा है, इनका शनि भी अच्छा रिजल्ट देगा, अच्छा क्योंकि है। नीच भंग हो गया। बराबर बराबर। आई बात समझ में? हम्म। ये शुक्र की दृष्टि चंद्र पे आएगी तो क्या होगा? किसकी? शुक्र शुक्र का, है, वो शुक्र चंद्र पे की, उसकी दृष्टि पड़ रही है। मैंने चंद्र के बताया तो ऊपर। सही, शुक्र की अपने घर पे दृष्टि पड़ रही है, चौथे घर के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी प्लैनेट की अगर अपने ही घर को देख ले तो वो घर अच्छा हो हाँ जाता है। अच्छा। और मंगल की सर वैसे तो एक एक साथ का कनेक्शन माना जाता है कि नहीं? हाँ, माना ही जाता है ना। तो दैट मीन्स के सभी 5 ग्रहों की दृष्टि तो पड़ेगी साथ में, एक साथ। हाँ
हाँ, हाँ चौथे घर पे पड़ेगी। हाँ, चौथे घर पे पड़ेगी। हम्म। तो उसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं? नहीं, यहाँ शुक्र की दृष्टि है वो सबसे ज्यादा काम करेगी, क्योंकि उसने अपने घर को देख लिया। ओके, तो उसकी इफेक्ट सबसे ज्यादा आएगी। मान लो कि शुक्र यहाँ नहीं होता पर और कोई प्लेनेट होता और 5 प्लेनेट की अगर दृष्टि पड़ती तो सभी प्लेनेट की थोड़ी थोड़ी इफेक्ट आती, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा शुक्र की आएगी। अच्छा, बाकी अब मान नलीफाई लो हो कि आप, जाएगा। ऐसा हुआ ना कि अब मान लो कि आपके घर में 5 लोग हैं, पर वो घर का मालिक वहाँ है तो उसका ही चलेगा ना। अच्छा, तो मान लो तो कि और बाकी का घर कोई का, इफेक्ट नहीं होगा? यहाँ पर घर का मालिक नहीं और कोई 5 लोग हैं तो 5 लोगों का थोड़ा थोड़ा चलेगा। तो मतलब शुक्र का ही पूरा चलेगा, बाकी का एकदम ही नहीं चाहिए, या बाकी का थोड़ा नहीं, बहुत उनकी चलेगा दशा पे थोड़ा थोड़ा चलेगा? चलेगा। चलेगा, थोड़ा चलेगा, लेकिन शुक्र का उनके एक सबसे दशा ज्यादा पे, चलेगा। एक उनके हाँ, दशा वैसे के टाइम पे। एक साथ में देखने जाए तो सभी की शुभ दृष्टि है। हम्म, गुरु भी शुभ है, शनि का नीच भंग होता है, मंगल मेष हम्म। का उच्च होके बैठा है, ओके, शुक्र बराबर बराबर। अपनी दृष्टि को देखता है। अच्छा है सब। मतलब हाँ कोई सब। यहाँ पर कोई भी प्लेनेट है वो बुरा रिजल्ट, बुरी दृष्टि तो हाँ डाल ही मतलब नहीं। सूर्य है मेलिफिक वो उच्च नहीं है का है, ऐसा। शनि है वो नीच भंग कर रहा है, मंगल अपनी ही राशि में से देख रहा है। हाँ ओके, बराबर। ठीक है गुरु सर, एक चीज मुझे पूछना था। हम्म, पूछो। हाँ, पूछो पूछो। हाँ हाँ। सर, ये लॉर्ड बुद्धा अभी तो सब उनको मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपने टाइम में तो बहुत मेहनत किया था, क्योंकि वो खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने गृहस्थ जीवन छोड़ा। खोज कर रहे थे, उनमें मन में शांति नहीं थी, अशांति थी, क्योंकि वो उनको सच की खोज थी। तो वो तो खुश रहे नहीं ना ज्यादातर लाइफ अपना, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। तो उनका बहुत बड़ा हिस्सा लाइफ का तो बहुत टफ, मतलब बहुत कंफ्यूजन में बीता और पेन में बीता। अब जाके उसके बाद जब उनको निर्वाणा मिला, उनको समझ में आया, उसके बाद उनका सब लोग आजकल उन्हें मानते हैं। एक नया धर्म भी शुरू हो गया उससे, वो तो अलग बात। पर उनके जीवन के टाइम पे उनने तो काफी कुछ झेला है, मानसिक। देखो, ये वो तो होता ही है अभी। कृष्ण तो फिर भगवान उनकी ने तो कुंडली से, पूरा झेला है। उनके कुंडली में तो वो ऐसा सुख दिख होते हुए नहीं, भी नहीं हो रहा है। हमें यही तो देखना है, हम यही तो समझते हैं कि हम हमारे साथ जो हो रहा है ना उसको ही अच्छा मानते हैं। अच्छा वो है कि हम रिएक्ट क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, वो है वहां से हमें ये सब चीजों को इंटरप्रिएट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ, पर हमने क्या किया, तो उन्होंने अच्छा किया। ओके, तो हम यहाँ वो हम देखेंगे वहां से, मतलब इंटरप्रिएट करेंगे। ठीक है, उनकी लाइफ अच्छी थी या बुरी थी, उससे नहीं इंटरप्रिएट करेंगे कि उनके साथ क्या हुआ, पर उन्होंने सब अच्छा किया। नहीं ओके, सर, ये भी हो सकता है ना कि दशा दशा जैसे स्टार्ट होती है वैसे वैसे भी रिजल्ट मिलते हैं, तो वो अभी भी एक हमारे पास कंसेप्ट। उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसआर के तो जैसी अपने पास इन्फॉर्मेशन नहीं हाँ, कैसे, है सही बात उनकी है। इतनी इंफॉर्मेशन है सही नहीं। बात है। कि मतलब मालक जो जी, जब उनकी मालक जी, ये कब भी देखना पड़ता है, दशाएं भी। कहाँ कब कौन सी दशा थी उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ उनकी कुंडली की इन्फॉर्मेशन है। कुंडली की इंफॉर्मेशन। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि हो सकता है दशा के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी झेला है वो वहां वो टाइम पे सही था, मतलब। नहीं, वो देखो, उन्होंने पहले से ही, मतलब वो तो छोटी उम्र से ही उनको पता लग गया था ना कि अ, हमें मोक्ष संसार में प्राप्त कुछ है ही करना है, नहीं। मोक्ष प्राप्त करना है। तो ऐसा मतलब दुख सहा था, ऐसा मतलब क्या हम कहेंगे, तो ऐसा कोई उनको ऐसा कोई डिसीज था क्या, तो मतलब क्या दुख सहा उन्होंने, जैसे ऐसा कोई उनको गृहस्थ जीवन नहीं बिताया उन्होंने, उनकी वो बीवी उनकी बेटा मर्जी थी होते ना हुए मैम, भी। वो नहीं तो नहीं, मैं मतलब वही वो बोल रही तो हूँ, इसमें से पता चलता है क्या, इस कुंडली में पता चल रहा है कि वो अपना गृहस्थ जीवन नहीं बिता पाएंगे? फैमिली लाइफ, बच्चों का सुख, वो सब वाइफ के साथ नहीं नहीं, रह पर पाए? वो किसने कहा था कि वो गृहस्थ जीवन जीना वही वो सुख है। नहीं नहीं, मैं बोली हूँ इस कुंडली के हिसाब से जो गृहस्थ जीवन जीने वाला घर है, उससे वो पता चल रहा है क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। जो फैमिली लाइफ का घर है, उसमें वो पता चलता है क्या, मेरा क्वेश्चन ये था। सातवां भाव होता है फैमिली लाइफ का, हम्म। जीवन साथी का। 1 2 3 4 5 6 उसमें 7 सातवें घर कह में कह सकते थे, देखिए। चलो शनि सातवें का, घर
सातवें घर का सातवें घर स्वामी, में शनि है। चलो हाँ सातवें घर का स्वामी शनि नीच क्या हुआ, मतलब मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, चलो प्रॉब्लम आएगी तो हो गया ना मैम। मतलब मैरिज दिखता मैरिज वही है। मैं नहीं पूछ करेंगे। रही थी। ओके। हाँ हाँ, दिखता है, दिखेगा ना मैम, थोड़ा बहुत दिखेगा। और डिटेल कुंडली देखेंगे तो जैसे हम डिविजनल चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा, पर ये हाँ है नहीं ना अपने पास। ठीक है, नहीं मुझे वही पूछना था कि इसमें पता चल रहा है क्या। मुझे चलता है थोड़ा बहुत। हाँ वो सातवें घर का स्वामी नीच का है, इसलिए मैरिज लाइफ सातवें मैरिज घर का नहीं हुआ। स्वामी नीच का है, और शनि है तो लेट करता है, तकलीफ देता है, डिले करता है, पेन देता है शनि, तो होगा। नीच का है, लेकिन वो तो नीच भंग योग हो गया ना उसका। पर वो तो अच्छा है ना, उनको शादी नहीं हुई मतलब, देखो ये उनके लिए बुरी चीज नहीं है, उनके लिए अच्छी है। बुरी तो उनके लिए होती है कि जिनको मतलब कि शादी जीना करनी है। है, जिनको मतलब एक उम्र के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब शादी नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो प्रॉब्लम उनके लिए है, इनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। इनको तो मालूम था ना कि ये नहीं करना है। नहीं, उन्होंने तो शादी की, शादी एक बच्चा भी था उनका, वो छोड़ के गए ना। अभी आपको सांसारिक पूरे जीवन तो से सांसारिक जीवन से बेटर उनका जो एम था ना मैडम, वो हाँ सिद्ध हो गया। वो देखना है हाँ हमें। और हाँ, केतु वो जो तो है, मुझे समझ में आया। हाँ हाँ, तो वो लेकिन किसी की पॉजिटिव। कुंडली से हम पहले देख के बता सकते हैं ना। अब इनका तो हम, इनका जीवन हो खत्म हो गया है, अब उनका कुंडली देख रहे हैं तो हम रिलेट कर पा रहे हैं। अब जो कोई क्लाइंट आएगा या कोई, उसका ऐसे रहेगा तो हम उसको बोल सकते हैं क्या कि आपके वैवाहिक जीवन में, वैवाहिक जीवन संपूर्ण नहीं होगा या उसमें प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। हाँ ये बोल देखिए, सकते हो, पर बोल सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ में? हाँ वो नीच के हिसाब नहीं से है, तो है, सातवें में शनि है। नहीं है। पहले तो आप तो एक बार एक तरफ ऐसा बोल रहे हैं कि नीच भंग हो गया है। नहीं नहीं, आप पहले बोले ना नीच, तो मैं वही पूछ रही हूँ, नीच भंग हो गया तब भी इसमें प्रॉब्लम आएगा? अगर ये नहीं सोचे कि ये लॉर्ड बुद्धा का है, किसी और का सोच के अगर देख रहे हैं, तो हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, मैं ये पूछ रही हूँ। सर क्वेश्चन तो सही है मैम का। हमको अभी मतलब पता है ये कि छोड़ लॉर्ड दो कि बुद्धा का लॉर्ड जीवन बुद्धा कैसा का था। है। मैम ये क्वेश्चन किसी एक, क्वेश्चन तो सही है मैम का, किसी आम क्योंकि वो इंसान का पूछना है वो चाहते हैं कि लॉर्ड नहीं बुद्धा की कोई शादी हुई थी। एक कोई आम इंसान का ऐसा ऐसी कुंडली हो ही नहीं सकती इतनी अच्छी। कि नहीं, उनको अगर ये हम पूछना ऐसे, है कि कुंडली देख के हम पता कर सकते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ उनकी तरफ से ठीक थी, लेकिन वैसे उनके वाइफ वाइफ को तो ठीक नहीं थी ना, वो छोड़ के वाइफ चले और गए ना। बच्चे के लिए तो वो ठीक नहीं था, मतलब वो मैरिड लाइफ नहीं मतलब वो ठीक बिताए, वो नहीं था, छोड़ के, उनको कुछ उनके और लिए का अच्छा था, खोज था। पर फैमिली हाँ, तो नहीं वो था ना। कुछ और खोज कर रहे थे, वो चले गए छोड़ के। हाँ ठीक है। तो झगड़ा करके तो नहीं अलग हुए थे ना वो। हाँ नहीं नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ कि हाँ ये सब हाँ कुंडली में दिखता है हाँ या नहीं, वही हाँ मैं पूछ रही हूँ। हाँ। और वो मेन पॉइंट ये है उनका, छठा घर देखो, केतु। केतु जब छठे और 12वें में होता है ना, तो पास्ट लाइफ के कर्म साथ में लेके आता है। केतु आपको, हम्म। मतलब ये छुड़ाता है कि आपका लास्ट बर्थ है मतलब। और 12वें में जब अच्छा, केतु होता है तो खास, वो किसी भी कुंडली में आप 12वें में केतु देखो तो समझ लेना कि इनका लास्ट लाइफ है ये, ह्यूमन बीइंग। वो मोक्ष की 12वें तरफ घर ले में जाता है, के, मोक्ष मोक्ष। 12वें में केतु मोक्ष की ओर ले जाता है इंसान को। पर यहाँ कहाँ 12वें घर में केतु नहीं ले नहीं, जाता मैं है। आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। छठे हाँ, और 12वें के जो केतु के, डीप में जाओगे केतु के, तब पता चलेगा आपको कि केतु का ओके। काम क्या है। यहाँ पे केतु 9वें घर में है। ओके देखो, ठीक है। जो यहाँ से हम जो कुंडली देख रहे थे, मतलब यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि उनकी मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, सातवें घर का स्वामी नीच भंग हो रहा है उसका, तो कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। और ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, वो हम देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ से हाँ मतलब अभी उनकी ये इसकी वजह से उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हुई, इनको बच्चे को प्रॉब्लम हुई, वो हमें अभी नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ इनका देखना है। ओके। हाँ नहीं, ठीक है। ये आया समझ में मेरे। मैम वो है ना, हम उनकी कुंडली से देख पाएंगे, क्योंकि इनको खुद को प्रॉब्लम नहीं थी ना, तो यहाँ पे हाँ नहीं आएगा इनकी कुंडली देख के। ओके। वही मुझे पूछना तो था, ठीक है। हाँ हाँ, बराबर है मैम, आपका क्वेश्चन हाँ सही है, मैं वही बता रही थी।
तो ओके। जिनको प्रॉब्लम है ना उनकी कुंडली में प्रॉब्लम रहेगी। हाँ ओके, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ ठीक है उनको खुद को प्रॉब्लम नहीं है तो उनकी कुंडली में भी प्रॉब्लम नहीं है। यस सर, ठीक है हाँ मैडम, हाँ ओके, हाँ बताऊंगा। थैंक यू। अगर हाँ ऐसी कोई कुंडली आएगी तो हाँ बताऊंगा जी, कि ठीक, इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हुई होगी। ओके, ओके सर। हम्म। तो एक और कुंडली लेते हैं। नहीं सर, कर लेंगे please। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आज पता खत्म कर देंगे, लेकिन हाँ, लेते हैं बस। ओके, मतलब अच्छा। थोड़ा ही कवर करेंगे, पूरा नहीं कवर करेंगे। हाँ, हमें जाना रहता है सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे ऑफ। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, उसकी कुंडली, उसकी भी इफेक्ट होती है, आपको मालूम है? हाँ होगी मतलब सर, क्योंकि पूरे देश के लिए है ना, तो वो ये हम हमारी इंडिया की कुंडली हो गई है, ये क्या हो गई है, राइट, हमारी इंडिया की कुंडली हो गई। इंडिया की कुंडली होगी। सर एक चीज पूछना था, आप हाँ। जैसे किसी भी देश का कुंडली देखते हैं तो उसका हम्म टाइमिंग, उसके डेट, उनके बर्थ पे, इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ है तो टाइम पता है किस टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए हैं। हाँ, हम्म जिस कंट्री पे किसी ने कभी रूल ही नहीं किया है उस कंट्री का कैसे देखेंगे, वो कभी हर समय ही इंडिपेंडेंट रहा हो, उसका कैसे कुंडली बनेगा? उसकी चिंता आप क्यों करते हो? हमें हमारा इंडिया का देखो ना अभी। अच्छा ठीक है। नहीं बनेगा ना मैम, अगर हाँ, टाइम पता नहीं रहेगा तो कैसे। नहीं नहीं, आपको मालूम है बताते हैं लोग, भाई, बनाते हैं, तो वही मैं देखो पूछ बनाते रही पूरे हूँ, उसका दूसरा पूरे दुनिया कोई तरीका होगा? पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो कभी भी मतलब किसी का गुलाम नहीं बना है। इंडिपेंडेंट। और हाँ सबका सबकी यही इसी तरह से कुंडली बनी थी। अमेरिका भी एक टाइम पे इंग्लैंड का गुलाम था, आपको मालूम नहीं होगा शायद। हाँ वो तो है, अमेरिका तो पता है, अमेरिका इंडिपेंडेंस। ओके, तो मोस्टली दुनिया के मोस्टली, या तो फिर वो रशिया की कुंडली शायद इस तरह से बनी कि जब रशिया में क्रांति हुई तब वो डेट को वहां मतलब जो उन्होंने अपना। जिस दिन पे वो क्रांति का जो मेन डिसीजन लिया गया, वो हाँ, टाइम को मान के उनकी कुंडली बनाई गई। अच्छा, तो कुछ ना कुछ रेफरेंस लेके उनकी कुंडली बनाई गई है। ओके, हाँ मुझे ओके। वही पूछना था। हाँ। ठीक, ओके, अभी देखो, एक ही बात कहूंगा यहाँ से, उसके बाद फिर आगे का अगले क्लास में देखेंगे कि इंडिया में सब लोग पैसों के पीछे क्यों भागते हैं। क्योंकि पहले घर में टॉरस है, और टॉरस जो वाली राशि है ना, वो क्या है, मटीरियलिज्म वाली है। टॉरस को क्या चाहिए? पैसा, गाड़ी, बंगला, लग्जूरियस। लग्जरी। ओके, तो इसीलिए इंडिया में सब लोग जो इसी चीजों के पीछे भागते हैं, क्योंकि इंडिया का जो कुंडली है ना, उसके पहले घर में ही ये है टॉरस। ले ज्यादातर लोगों की जो मानसिकता है, मेंटालिटी है, वो टॉरस जैसी ही है। ओके? जब भी कोई लड़की देखने जाएंगे तो सबसे पहले यही देखेंगे, कैसे, कितना पैसा वाला है, कितने गाड़ी गाड़ी बंगला है कि नहीं, कितनी जमीन है। ओके, तो टॉरस वाली ही मानसिकता है सबकी। आई बात समझ में? टॉरस, क्योंकि और उसका टॉरस का स्वामी है स्वामी शुक्र। शुक्र है। तो सबकी सोच भी शुक्र जैसी है। शुक्र क्या सोचता है? आज 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 भी इंडिया में लोग सूरज से ही ज्यादा प्यार है लोगों को। ओके, फेस से ही ज्यादा प्यार है। शुक्र वो है, फेस से ही देखता है सब कुछ। वो उनका एजुकेशन क्या है, उसके विचार कैसे है। ओके, आदमी दिल से कैसा है, तो वो शुक्र के लिए मैनेज नहीं करता। शुक्र के लिए सबसे पहले फेस से अच्छा होना चाहिए। अगर वहां से ही अच्छा नहीं है तो वो आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो और राहु बैठा हुआ है तो राहु उसका दोस्त ही है। ओके, तो राहु भी तो मतलब राहु हुआ तो और ज्यादा बढ़ गई ये चीजें। हाँ, हाँ, क्योंकि राहु बैठा है फ्रेंडली तो है और राहु। ज्यादा बढ़ गए। ओके, क्योंकि राहु और ज्यादा मटेरियलिज्म है उसके अंदर। हाँ, और ज्यादा मटेरियलिज्म बढ़ देता है। तो आप देखना,
ये जो शुक्र की जो इंडस्ट्री है, शुक्र की जो फिल्म इंडस्ट्री है, देखो आप फिल्म इंडस्ट्री में आप देखना, जो जिसका भी लुक अच्छा होगा ना, वो ही मोस्टली उसमें कोई, हाँ बहुत ही रेयर केस होंगे, नाना पाटेकर है, बहुत ही रेयर, पर आप देखना वो कभी भी मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या उतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाएंगे कभी भी, जो बहुत ही मतलब नॉर्मल लुक वाले हैं वो लोग। आई बात समझ में? जी सर। तो ये सब, तो वो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो शुक्र की इंडस्ट्री है, तो उसमें जो अच्छे लुक वाले होंगे ना वही उसमें आ जाएंगे। ओके, तो यस। बाकी का देखेंगे बाद में, यही कुंडली को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। आज के क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं सर, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, हमने तो बीच बीच में ही पूछ लिया अभी तो। ओके, तो सब लोग अपनी कुंडली बना के रेडी रखना, और दशा निकाल के रेडी रखना, और वो दो चीजें मुझे पर्सनली, मतलब अगर ऐसा चाहते हो कि प्राइवेसी रहे, हालांकि प्राइवेसी नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी हम ग्रुप क्लास में चलाएंगे तो आपकी कुंडली तो पूरी आएगी ही आएगी, तो हाँ, ग्रुप में ही भेज देना। ओके, तो अभी से भेजेंगे तो वो पीछे पीछे चली जाएगी ना सर। आप जब लेकिन बोलेंगे मेरी, तब फलाना नहीं, इंसान भेज देगा। मेरी तो गैलरी में आ जाएगा ना। अच्छा, ओके, तो भेजना है तो भेज देना, मतलब अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है जिसकी सर। पहले आएगी उसकी पहले देखेंगे। ओके ओके सर। सर। ओके, ठीक है सर। ओके, चलो कल 5 बजे फिर मिलते हैं। ओके। ओके ठीक है, सर, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।